आखिर क्यों भगवान श्री राम ने अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण को स्वयं दिया मृत्यु दंड? यह बात उस समय की है जब भगवान श्री राम लंका पर विजय के बाद अपने राज्य अयोध्या में सकुशल रह रहे थे और माता सीता अपने परम धाम को जा चुकी थी तथा भगवान श्री राम के इस अवतार में अपने सभी कार्य सफलतापूर्वक संपूर्ण हो चुके थे। जब वह एक दिन अपने दरबार में सभी मंत्रीगणों के साथ बैठे थे, तब मृत्यु के देवता स्वयं यमराज एक महर्षि का भेष बनाए हुए उनके प्रांगण में पधारे और श्री राम से कहा कि मुझे आपसे एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण गुप्त वार्तालाप करनी है, मगर याद रखिए कि ये वार्तालाप केवल एकांत में ही होनी चाहिए। इसलिए आप वचन दें कि यदि किसी ने भी हमारे बीच विघ्न डाला तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। तब राम ने उन्हें वचन देते हुए कहा कि ठीक है महर्षि, मैं आपको वचन देता हूँ कि यदि कोई अन्य व्यक्ति हमारे वार्तालाप के बीच में आता है तो मैं स्वयं उसे मृत्यु दंड दूंगा। ऐसा कहकर वे दोनों एक विशेष कक्ष के अंदर जाते हैं, लेकिन उससे पहले श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से बोलते हैं कि मैं अपने बाद केवल तुम पर सबसे अधिक भरोसा करता हूँ, इसलिए मैं द्वारपाल की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूँ। याद रखना, हमारी वार्तालाप के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति न आए, अन्यथा उसे मेरे द्वारा मृत्यु दंड भोगना पड़ेगा। लक्ष्मण जी सर झुकाकर हामी भरते हैं। उसके कुछ समय पश्चात ही वह महाआशी दुर्वासा राम जी से मिलने के लिए आ जाते हैं, जो अपने अत्यधिक क्रोध और श्राप के कारण से जाने जाते हैं। वह श्री राम से मिलने की जिद करते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी उन्हें बताते कि अभी वह एक विशेष गुप्त वार्तालाप में व्यस्त है। जैसे ही उनकी वार्तालाप पूरी होती है, मैं स्वयं आपकी उनसे भेंट करवा दूंगा। लेकिन दुर्वासा ने क्रोध में आकर अपने कमंडल से जल निकालकर पूरी अयोध्या को नष्ट करने का श्राप देने की चेतावनी दी। तब मजबूरी में लक्ष्मण ने अयोध्या की भलाई के लिए स्वयं कक्ष के अंदर घुसकर मृत्युदंड अपने ऊपर ले लिया। उनके अंदर जाते ही यमराज लक्ष्मण को देखकर अंतर्ध्यान हो गए और राम जी क्रोध में आकर बोले, हे लक्ष्मण, ये तुमने क्या कर दिया? तब लक्ष्मण ने उन्हें बताया कि यदि मैं स्वयं ये कदम न उठाता तो पूरी अयोध्या का विनाश का कारण मैं खुद बन जाता। फिर महर्षि दुर्वासा और राम के मिलाप के पश्चात दरबार में लक्ष्मण के मृत्युदंड पर सभा बिठाई गई। तब श्री राम के राजगुरु काशी वशिष्ठ ने उन्हें सुझाव दिया कि लक्ष्मण एक धर्म संकट में फंसे थे और उन्होंने ये कदम अयोध्या की भलाई के लिए उठाया था, लेकिन अयोध्यापति के वचन को भी तोड़ा भी है। इसीलिए उन्हें मृत्युदंड के बदले देश निकाला या परित्याग की सजा दी जाए, जो मृत्युदंड के समान ही होती है, जिससे लक्ष्मण के प्राण भी बच जाएंगे और राम का मृत्युदंड भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद वही घटना घटी जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। लक्ष्मण को सदैव के लिए अयोध्या, अपने सभी सगे संबंधी, अपनी जीवन संगिनी और राजपाट का त्याग कर जाना पड़ा और स्वयं जाकर सरयू नदी में समाधि लेकर विलीन हो गए। और उसके बाद वह अपने असली शेषनाग रूप में आकर श्री राम से अंतिम भेंट कर उन्हें सांत्वना देकर बोले, ऐ प्रभु, मैं आपसे पहले परम धाम जाकर आपके स्वागत की तैयारी करूंगा। मेरी लक्ष्मण रूप की भूमिका अब समाप्त हो चुकी है। और इस प्रकार लक्ष्मण जी की रामायण में भूमिका पूरी हुई। रामायण का ये भाग आपको पसंद आया तो श्री राम और लक्ष्मण के भक्त हमारे चैनल हर्ष ट्रिक जॉन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।